नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। तो जैसा कि आज का टॉपिक है लूसेंट्स प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन कि लूसेंट्स की प्रॉब्लम क्या है, उसके सॉल्यूशंस क्या हैं। ये सारी चीज़ें आज के टॉपिक में हम आपके लिए कवर करेंगे। तो आज हम कवर करेंगे कि लूसेंट को कैसे पढ़ना चाहिए या लूसेंट किन लोगों को पढ़ना चाहिए, उसको पढ़ने का फ़ायदा क्या है, लूसेंट को पढ़ने का तरीका क्या है, पॉइंट्स को कैसे याद रखें, चीज़ों को कैसे लिंक करें और लूसेंट कैसे पढ़ें कि वो हमें हमेशा के लिए याद रहे। तो आज हम आपके लिए 6 टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो इसमें हम ये जानेंगे कि लूसेंट किस लेवल के लिए बेस्ट रहता है। जैसा कि बहुत दिनों से मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि सर मुझे चीज़ें याद नहीं होती हैं और लूसेंट पढ़ता हूँ मैं तो भूल जाता हूँ। आप इसके लिए एक वीडियो लेके आइए। तो आज मैं आप सबके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं लूसेंट के बारे में सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। क्योंकि जब मैंने खुद स्टार्टिंग की थी तैयारी करने की, तो मुझे लूसेंट को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। मैं चीज़ों को पढ़ता था और फिर भूल जाता था, जैसा कि आप सबके साथ हो रहा होगा। और आगे चल के मैं आप सबके बच्चों के लिए जो है प्रैक्टिस वीडियोस और क्विज लेकर आऊँगा, जिससे आपकी तैयारी हो का आप खुद से अनुमान लगा सको। जो बच्चे खुद कोचिंग नहीं जा सकते और जिनकी जो भी मजबूरी होती है, चाहे वो टाइम से रिलेटेड हो कि सर मेरे पास टाइम नहीं है या उनको पैसे से प्रॉब्लम हो रही हो, उनके लिए मैं एग्ज़ाम के टॉपिक्स भी कवर करूँगा, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। साथ में ही वैकेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आप सबको प्रोवाइड कराऊँगा। ये सब इसी प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगा। तो इसीलिए आप सब हमारे साथ जुड़े रहिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मैं आप सबके लिए ऐसे ही कुछ न कुछ नए आइडियाज़ और कुछ जीके के क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ किसी भी बुक का प्रमोशन, उसकी बुराई या उसकी तारीफ़ या किसी ऑथर का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। आप सबको जो जानना चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट है, मैं वो आप सबके लिए बता रहा हूँ। तो हमारा आज का टॉपिक है लूसेंट। तो आमतौर पे जो भी बच्चे स्टार्टिंग में एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, उनके माइंड में सबसे पहले एक ही बुक आती है, जो है लूसेंट। चाहे वो कोई भी लेवल का बच्चा हो, वो सबसे पहले एक ही बुक के बारे में सुनता है, लूसेंट। और एक लेवल तक ये काफ़ी सही भी है, क्योंकि लूसेंट में हमें स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक के एक ब्रीफ जानकारी मिली जाती है। छोटी मोटी जानकारी हमें लूसेंट से मिली जाती हैं और कुछ छोटे मोटे एग्ज़ाम्स में कई सारे क्वेश्चंस लूसेंट से कवर भी हो जाता है, खासकर वनडे एग्ज़ाम्स में। क्योंकि वनडे में वन लाइनर क्वेश्चंस ही आते हैं, उसमें बहुत डीप नहीं पूछते हैं। और लूसेंट में भी वन लाइनर क्वेश्चंस के आंसर ही होते हैं। पर जैसे अन्य एग्ज़ाम्स हो गए, जैसे हमारा हो गया यूपीएससी, यूपीपीएससी, इन सब के लिए लूसेंट उस मायने में उसकी कोई वैल्यू रही नहीं जाती। तो अगर आप बिगिनर हैं और आपको कोई ऐसी बुक चाहिए जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दे, तो आप चाहते हो तो आप लूसेंट की तरफ जा सकते हो। क्योंकि उसमें ऐसी सारी चीज़ें हैं जो नए बच्चों को या जो तैयारी शुरू कर रहे हैं, छोटे मोटे एग्ज़ाम्स की डिटेल आपको कवर कर देती है। लेकिन मैं इस बुक को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ इसमें ऐसे भी गलतियाँ हैं जो हर बुक में होती हैं और आपके बेसिक लेवल एग्ज़ाम जैसे ग्रुप डी, एसएससी, जीडी, सीएचएसएल में ये बुक फ़ायदेमंद भी होती है। अब बात करते हैं कि लूसेंट को कैसे पढ़ना है, किसे पढ़ना है। ये मैं बता चुका हूँ आपको। अब मैं इसको लूसेंट को पढ़ने का तरीका और उसके फ़ायदे के बारे में बताता हूँ। लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि सर हम लूसेंट को कैसे पढ़ें, इधर से पढ़ते हैं उधर से भूल जाता है, उधर से पढ़ते हैं इधर याद नहीं रहता है।
तो इसका क्या तरीका है जिससे हमें लूसेंट याद हो जाए? तो देखिए, सबका अपना अपना मेथड होता है पढ़ने का और समझने का। कुछ चीज़ों को बहुत एलेबोरेट करके पढ़ते हैं, कुछ चीज़ों को सिंपल वे में रखना चाहते हैं। तो मैंने जो तरीका अपनाया, सबसे सिंपल फंडा ये है कि आप लूसेंट को रट्टा नहीं मार सकते, क्योंकि भाई 600-700 पेजेस किसी के बस की बात नहीं वो रट्टा मार के याद कर ले। तो चीज़ों को परमानेंटली आपको समझना पड़ेगा, और इसे इस पॉइंट को देखिए, आप चीज़ों को लिंक करना सीखना होगा आपको, क्योंकि जब आप चीज़ों को कनेक्शन स्टेबलाइज करेंगे तो आपको ये चीज़ें याद होगी कि अच्छा, इसका संबंध इससे था, इसका संबंध इससे था। और मैंने यही तरीका यूज किया था, एक दूसरे को कनेक्ट करके पढ़ने का। और मैं आपको बताऊंगा बाद में कि चीज़ों को लिंक कैसे करना है, जिससे आप वो चीज़ें आपके दिमाग में, माइंड में सेट हो जाए। मैंने जो ट्रिक यूज की थी उसमें मैंने पहले दिन के लिए एक गोल सेट कर रखा था अपना। उसमें मेरा एक गोल सेट था कि जिसमें मैं जो भी पेजेस पढ़ता था, जैसे मैंने पहले दिन में 2 पेजेस पढ़े, तो उसके बाद मैं उसको अच्छी तरीके से पढ़ता था कि जिससे 90% चीज़ें मेरे दिमाग में सेट हो जाएँ। और उसके अगले दिन यानी सेकंड डे जो मेरा गोल होता था, वो मैं पहले दिन के पढ़े हुए पेजेस को रिवाइज़ करता था। जब वो चीज़ें रिवाइज़ हो जाती थी, जैसे मान लो मैंने पहले दिन 3 पेजेस पढ़े, तो उसके दूसरे दिन मैं उन पहले 3 पेजेस को रिवाइज़ करता था, उसके बाद ही आगे मैं बढ़ता था। उसके बाद उसके अगले दिन भी मैं यही करता था। जो पहले दिन और दूसरे दिन के, पहले दिन के 3 पेजेस, दूसरे दिन के 3 पेजेस, टोटल 6 पेजेस को फिर से पढ़ता था, रिवाइज़ करता था, और फिर अपने उस दिन के गोल पर जाता था। इससे क्या होता है कि जब हम पिछली वाली चीज़ों को डेली रिवाइज़ करते रहते हैं, तो उसको हम भूलते नहीं हैं। और एक बार अगर आपने कोई चीज़ पढ़ ली होती है तो उसको रिवाइज़ करने में बहुत टाइम नहीं लगता है। उसके आधे टाइम में वो रिवाइज़ हो जाता है। अगर डेली आप ऐसे करेंगे तो आपका समय भी कम लगेगा और आपको चीज़ें जो है बार-बार माइंड में पुट अप होती रहती हैं। अब कुछ लोग कहेंगे सर अगर ऐसे करेंगे तो एक टाइम बाद रिवाइज़ करने में इतना टाइम लग जाएगा कि हम आगे बढ़ ही नहीं पाएँगे, क्योंकि भाई ज़ाहिर-सी बात है, अगर आप 100 पेजेज़ रिवाइज़ करने बैठो तो कुछ नहीं तो आधे घंटे तो आपके लग ही जाएँगे। तो उसके लिए आपका एक दूसरा तरीका है, या तो आप अपने लूसेंट का टाइम जो है पढ़ने का, पहले 1 घंटे होता था उसको आप 2 घंटे कर लीजिए, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप सब्जेक्ट वाइज उसको रिवाइज कीजिए। जैसे स्टार्टिंग में लूसेंट में हिस्ट्री है, तो आप पहले हिस्ट्री को मेरे इस बताए हुए तरीके से रिवाइज करिए। फिर जब पूरी हिस्ट्री आपकी ख़त्म हो जाए, यानी आपका हिस्ट्री वाला सब्जेक्ट जब ख़त्म हो जाए, उसको एक बार आप पूरा फिर से रिवाइज कर लीजिए। ऐसे ही नेक्स्ट सब्जेक्ट को, और उसके बाद ऐसे ही नेक्स्ट सब्जेक्ट को आपको रिवाइज करना है। और इस तरह से आप जो है सब्जेक्ट्स को भूलोगे भी नहीं और आपके सारे सब्जेक्ट रिवाइज हो गए जाएंगे। और जब आपकी पूरी लूसेंट ख़त्म हो जाए तो आप उसको फिर से एक बार रिवाइज कर लो। उसके बाद आप बात करते हैं कि हम चीज़ों को लिंक कैसे करेंगे। कई लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि सर मुझे ये चीज़ें नहीं आती हैं, मैं कैसे लिंक करूँ। बड़े बड़े यूट्यूबर्स को आपने देखा होगा कि वो जब भी बताते हैं तो आपको बताते हैं चीज़ों को लिंक करते हुए कि इनका संबंध इससे था, इस वजह से ये ऐसा हो गया। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आप भी कर सकते हो। आपको लगता है कि उनको जानकारी है तो वो ऐसा कर लेते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद से जो है पढ़ते पढ़ते चीज़ों को कनेक्ट करना सीख जाओगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं बात करता हूँ हिस्ट्री की, राजपूत वंश के बारे में मैं बात करता हूँ आपको, ठीक है। जैसे हम पढ़ेंगे राजपूत वंश में तो उसमें हमें ओल्ड हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री दोनों मिल जाएंगे। जैसे आप सभी ने त्रिपक्षी युद्ध सुना होगा, जो पाल वंश, प्रतिहार वंश, और आप सबको पता ही होगा
राष्ट्रकूट वंश में हुआ था, ठीक है। तो उसमें क्या है, आप इनको पढ़ेंगे तो आपको ये जानकारी मिलेगी कि त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था, ठीक है। राष्ट्रकूट कौन थे, राष्ट्रकूटों की पारिवारिक शत्रुता पल्लवों से थी और चालुक्यों से भी थी। इसी साथ पल्लवों की जो है वंशानुगत शत्रुता चालुक्यों के साथ थी और राष्ट्रकूटों के साथ थी। साथ ही आप सुनेंगे कि चालुक्य वंश का शत्रुता वर्धन वंश से था और चालुक्य वंश के द्वारा बनवाए गए विभिन्न मंदिर और निर्माण शैली के बारे में ही आप जानोगे। इसी तरह जब हम पल्लव के बारे में पढ़ेंगे तो जानेंगे कि प्रतिहार शासक जो राजस्थान की सीमा के पास थे, उन्होंने सदियों तक विदेशी आक्रमण को झेलते हुए भारत की सीमाओं की सुरक्षा की। विदेशी आक्रमण में मुगल भी आ गए, तुर्क भी आ गए, ये सब आते हैं। तो ऐसे ही चीज़ों को आप धीरे धीरे कनेक्ट करते हुए उसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ये सिर्फ आपके लिए एक एग्जाम्पल था, मैंने अच्छे से एलेबोरेट नहीं किया, मुझे पता है, क्योंकि अभी मैं चीज़ों को करेक्ट करने को नहीं बैठा हूँ। मैं आपको लूसेंट के बारे में बता रहा हूँ। मैं बाद में हिस्ट्री कवर करूँगा तो उसमें आपको चीज़ों को और अच्छी तरह से कनेक्ट करना बताऊँगा। तो दोस्तों, ये रहा आज का आपका टॉपिक जो लूसेंट के बारे में था। आप लूसेंट की जगह कोई भी बुक ले लीजिए। पढ़ने का अगर आप ये तरीका, ये फंडा आप यूज करेंगे तो आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी और आप कोई चीज़ भूलोगे नहीं, मिस भी नहीं करोगे। तो आई होप मैंने पूरी कोशिश की कि आपको बातें समझाने की। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट कर सकते हो और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।